अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन को यूट्यूब चैनल पर। आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोराल बड़ा हाई लग रहा है मुझे, सर्टनली हाई है, क्योंकि उनके कप्तान के हवाले से खबर आई है अडियाला जेल से, क्योंकि कुछ 7 के करीब रिपोर्टर्स को इजाज़त मिल गई थी जेल के अंदर जाके प्रोसीडिंग्स को ऑब्जर्व करने की। बाहर आके उन्होंने जो कुछ देखा वो बताया और उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर उसका एक इलेक्ट्रीफाइंग किस्म का इम्पैक्ट है, एक एनर्जी है, एक नया जज्बा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छू कर जैसे गुजर गया है। ये इमरान खान के स्टेटमेंट की पावर है जो कि रिपोर्ट हो रहा है। अभी इमरान खान साहब खुद नहीं मीडिया के सामने आके गुफ्तगू कर रहे, उनको देखा नहीं जा सकता, उनको डायरेक्टली बराह रास्त सुना नहीं जा सकता। सिर्फ उन्होंने जो गैर रस्मी गुफ्तगू मीडिया के 7 नुमाइंदगान के साथ, 7 रिपोर्टर्स के साथ की है और उन रिपोर्टर्स ने बाहर आकर वो जो एज इट इज़ रिपोर्ट किया है उसका ये इलेक्ट्रीफाइंग किस्म का इम्पैक्ट है। और ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और वर्कर्स के ऊपर उसका इम्पैक्ट है, बल्कि इमरान खान साहब की जो वोट बैंक है, उनकी जो सपोर्ट है ग्रास रूट लेवल में, अवाम में जो उनकी सपोर्ट है, उसके ऊपर भी उसका एक इम्पैक्ट सर्टनली है। बहुत सारे लोग उसका जिक्र नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग उसके बारे में वोकल नहीं है, बहुत सारे लोग उसको बयान नहीं करते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, मिसाल के तौर पे कुछ खौफ की वजह से नहीं करते हैं, कुछ वैसे ही बड़े मोहतात हैं, कुछ हर तरह की डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद चाहे वो इजहार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमसे लोग आके ज़रूर बात करते हैं, हम तक अपनी फीलिंग ज़रूर पहुंचाते हैं। तो वो लोग जब भी इमरान खान साहब के हवाले से इस तरह की कोई ख़बर आती है तो लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है। तो आज जो मेरा इंटरेक्शन हुआ है लोगों से, वो लोगों का मोराल बड़ा हाई है। वो सामने आके एक्सप्रेस करें ना करें, लेकिन वो इस हवाले से आज बड़े खुश हैं। अब हुआ क्या जी? हुआ यह है कि खान ने एक तो कहा है कि मैं मुल्क से, अपनी कौम से बेवफाई नहीं करूँगा, और वो तफसीली गुफ्तगू सारी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सिचुएशन जो है वो ये थी कि साइफ़र का ही केस था, साइफ़र का मामला जो चल रहा है अडियाला में। उसमें एक तो जो 7 रिपोर्ट, अभी बाकी मीडिया को मुकम्मल तौर पे मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली है, सिर्फ 7 लोगों को इजाज़त मिली है, वो 7 लोग अंदर गए। अच्छा जी, उन्होंने अदालती कार्रवाई देखी और उसमें उन्होंने रिपोर्ट ये किया है कि बतौर मुल्ज़िम इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जो कॉपियाँ थीं वो नकूल तकसीम कर दी गई। उनके वकला ने उसके ऊपर एतराज़ उठाया, लेकिन बहरहाल अदालत ने वो तकसीम करके समात 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि उन्हें मोबाइल अंदर ले जाने की भी इजाज़त नहीं थी, तो सर्टनली इमरान खान की कोई तस्वीर बाहर नहीं आ, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट किया बाहर आके कि इमरान खान ने सफ़ेद कलर का हाई नेक और काले रंग का स्वेटर पहना हुआ था। अच्छा, उसके बाद जो गुफ्तगू की है इमरान खान साहब ने, उसमें उन्होंने जो कुछ कहा है वो उन्होंने छक्के पे छक्का मारा है, सिक्सर मारा है, और ही इज़ नॉट कमिंग स्लो। जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू पहले दिन था वही उनका पॉइंट ऑफ व्यू अभी है, जो उन्होंने पहले पोजीशन ली थी वही उनकी अभी पोजीशन है। और रिपोर्ट करने वाले रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज पहले थी वही बॉडी लैंग्वेज उनकी अभी है, चेहरे के तासुरात वही हैं, मोराल वही है, किसी किस्म की कोई तब्दीली आई नहीं है। होता ना कि जेल में 120-121 दिन गुजारने के बाद शख्सियत में कोई तब्दीली महसूस हो, कोई बंदा टूट जाए, कोई बंदा का मोराल लो हो जाए, इस तरह की कोई चीज़ इमरान खान के हवाले से वो रिपोर्ट नहीं। उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली वैसा ही मोराल है जैसे कि इमरान खान साहब का होता था, और गुफ्तगू भी वही हुई है। अब गुफ्तगू क्या हुई है? वो ये हुई है जी कि उन्होंने एक तो जलन बाजवा को, ये अदालत में उन्होंने कहा है कि जलन बाजवा को बतौर गवाह बुलवाऊंगा, और जलन बाजवा और अमरीकी सफारत खाने के अफसरान को बतौर गवाह अदालत में तलब करवाऊंगा। ये इमरान खान साहब ने कहा है अदालत के अंदर। उसके अलावा जो गैर रस्मी गुफ्तगू उन्होंने मीडिया से की है वो एग्जैक्टली मैं आपको रिपोर्ट करता हूँ। वो ये है कि जी उन्होंने कहा कि डील करूँगा ना ही सरेंडर, जेल में मरना कबूल कर लूँगा लेकिन मुल्क छोड़कर नहीं जाऊँगा। मेरी कौम को बता दें इमरान खान आपके साथ बेवफाई नहीं करेगा। कसम उठाने और कुरान पर हाथ रखने के लिए तैयार हूँ कि बुशरा बीबी को उस दिन देखा जिस दिन मेरा निकाह हुआ। साइफ़र तो दरअसल जलन बाजवा को भेजा गया था, शाह महमूद कुरैशी को तो इत्तफाकन मिला। जलन बाजवा को अदालत बुलवाऊँगा, जलन बाजवा और अमरीकी सफारत खाने के हकाम को बतौर गवाह बुलवाऊँगा। जलन बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर सब कुछ किया। तो ये जो अब इमरान खान साहब जितनी भी बातें कर रहे हैं,
ये तो वही पोजीशन है जो उनकी पहले पोजीशन थी, जनरल बाजवा के हवाले से, अमेरिका के हवाले से, साइफर के हवाले से, डोनाल्ड लू के हवाले से और अमरीकी सफारत खाने के हवाले से। तो वो एग्जैक्टली उसी पोजीशन पर हैं। फिर उनकी अपनी, जो आपको याद है कि कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया कि किसी अहम शख्सियत की मुलाकात इमरान खान साहब से जेल में हुई है और अब कोई पॉसिबिलिटी है इमरान खान साहब के जेल से बाहर निकलने की, लेकिन उन्होंने इस चीज़ की नफ़ी कर दी है। मुज़ाकरात के वो ख़िलाफ़ नहीं है, मुज़ाकरात की वो बात करते हैं कि मुज़ाकरात वो करना चाहते हैं, करने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन वो कह ये रहे हैं कि मुज़ाकरात के नतीजे में डील नहीं करूँगा और ना ही सरेंडर करूँगा, जेल में मरना कबूल है लेकिन मुल्क छोड़कर नहीं जाऊँगा। बहुत सारे लोग जो इमरान खान साहब के सिंपथाइज़र्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, उनका ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि इमरान खान किसी तरह वहाँ से निकल आएँ, चाहे जैसे भी निकल आएँ, और चाहे ओवरसीज़ किसी मुल्क में आ जाएँ और वहाँ पे फिर महफूज हों। बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस चीज़ का इजहार करते हैं हमारे साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन इमरान खान की प्रायोरिटी में वो नहीं है। उनकी अपनी सिक्योरिटी या उनकी अपनी जो कंफर्ट है वो उनकी प्रायोरिटी में उनकी गुफ्तगू से नहीं झलक रहा, बल्कि उनकी गुफ्तगू वही है जो पहले थी, और वो यही थी कि मैं डील नहीं करूंगा, जेल के अंदर मरना कबूल है लेकिन मुल्क छोड़कर किसी सूरत नहीं जाऊंगा। फिर जब कोई शख्स ये कहता है ना कि मेरी कौम को बता दें कि इमरान खान आपके साथ बेवफाई नहीं करेगा, इट सर्टनली टचेस द हार्ट्स ऑफ द पीपल। लोगों को सर्टनली इसका एक इम्पैक्ट होता है। अब उस इम्पैक्ट का इजहार चाहे वो ना करें, खौफ की वजह से ना करें, मसलहत के तहत ना करें, मोहतात होकर ना करें। बहुत सारे लोग मोहतात भी होते हैं, आपको पता है कि हर तरह की किसी किस्म की भी डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करते हैं। तो वो इस तरह की बात, मतलब कि मैं मिसाल के तौर पे कुछ ओवरसीज़ ऐसे भी हैं जो इमरान खान के हवाले से बड़ी खुली गुफ्तगू करते हैं, कुछ ओवरसीज़ ऐसे हैं जो नहीं करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हमने जब भी पाकिस्तान जाना है हमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ये ना हो कि एयरपोर्ट पर ही आ जाए। तो बहरहाल बहुत सारे लोग जो है वो इजहार कर देते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, लेकिन बहरहाल कोई इजहार करे ना करे, लेकिन सर्टनली व्हेन इमरान खान सेज कि मेरी कौम को बता दें कि उनसे बेवफाई नहीं करूंगा, इट टचेस द हार्ट ऑफ द पीपल, हार्ट्स ऑफ द पीपल। और उनको लगता है कि यार ये एक शख्स जो है ये जब ये कह रहा है और ये कहाँ से कहाँ पर पहुँच गया। वजारत उज़्मा से निकलना एक बात है, लेकिन उसके बाद जो क्रैकडाउन इसकी पार्टी पर हुआ है और ज़ाती तौर पर जो उसको फेस करना पड़ा है, एंड इट इज़ नॉट जस्ट ओनली अबाउट द केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट इमरान खान। वो जो 180 केसेस हैं, ज़ाती ज़िंदगी बहुत हद तक डिस्टर्ब उनकी हो रही है। मिसाल के तौर पे बुशरा बीबी के हवाले से खावर मानिका का इंटरव्यू, ये बड़े मतलब कि अजीब किस्म के हरबे होते हैं जो कि हो रहे हैं, लेकिन वो उनको भी फेस करें। लेकिन जो बात अहम है वो ये है कि उनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। सियासी तौर पे, नज़रियाती तौर पे जो पोजीशन उनकी थी उन्होंने वही पोजीशन ली हुई है। और वो खैर उनसे फिर एक सवाल भी हुआ है, और वो सवाल ये हुआ है कि हालात बताते हैं कि आपको तवील अरसे तक जेल में रखा जाएगा, रहना पड़ेगा। उसका जवाब उन्होंने दिया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जान देने को तैयार हूँ, मुझसे ना कोई मिला है ना मुज़ाकरात किए हैं, इस मुल्क के लिए जान देने को तैयार हूँ। 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था। आगे वो कहते हैं, मौत से वफा कर लूँगा लेकिन अपनी कौम से कभी बेवफाई नहीं करूँगा, और चंद सियासी रहनुमाओं के पीटीआई छोड़ने पर शुक्र अदा करता हूँ। ये बड़ी मतलब कि स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं सारी की सारी। एक तो उन्होंने चंद सियासी रहनुमाओं के हवाले से जो कह दिया, इसका मतलब ये है कि जो क्रैकडाउन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हुआ और उसके नतीजे में जो टूट फूट हुई है उसको भी वो एक मस्बत अंदाज में ही देख रहे हैं। और उसमें वो कह रहे हैं कि चंद सियासी रहनुमाओं के पार्टी छोड़ने पर मैं शुक्र अदा करता हूँ, यानी कि उन्हें लगता है कि ये बेहतर हो गया है कि पता लग गया है कि कौन सिंसियर था या नहीं था, जो उनका माइंडसेट है उसके मुताबिक। तो ये भी उन्होंने कहा है। और उन्होंने अगेन जो मैंने आपसे कहा कि हर तरह की डील की नफ़ी कर दिया। तो ये इमरान खान साहब की गुफ्तगू आज रिपोर्ट हो गई है जी। तो अभी ये मुकम्मल ओपन ट्रायल नहीं है, ये अभी भी 7 रिपोर्टर्स हैं जिनको इजाज़त मिली है और उन्होंने अंदर जाके जो देखा है वो बाहर आके रिपोर्ट कर दिया है।
और उनको इमरान खान साहब से गुफ्तगू करने का मौका मिला है। बाकी जितना मीडिया था वो अंदर नहीं जा सका, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया, और अभी रिपोर्टिंग उस लेवल पे नहीं हो सकी है जिस लेवल पे हो तो आप कहते हैं कि दिस इज़ एन ओपन ट्रायल, दिस इज़ एन ओपन पब्लिक फेयर ट्रायल। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन येट नॉट एन ओपन ट्रायल, येट नॉट एन ओपन पब्लिक फेयर ट्रायल। हाँ, लेकिन कुछ हद तक जो इजाज़त दी गई है वो अच्छी बात है, लेकिन बाकी लोगों को भी इजाज़त मिलनी चाहिए। लेकिन जो आज की कार्रवाई हुई है ना जी, और उसके नतीजे में जो इम्पैक्ट आया है सिर्फ इससे, मुझे लगता है कि ये हुकूमत बड़ी जल्दी घबरा जाएगी। और बावजूद इसके कि अदालत का ये तकाजा है, क्योंकि कानून और आइन और इंसाफ का ये तकाजा है कि ओपन ट्रायल होना चाहिए और उसमें मीडिया को कवर करने की इजाज़त मिलनी चाहिए, और उसमें तो अवामुन्नास की भी बात है, लेकिन अभी बात तो सिर्फ 7 रिपोर्टरों तक गई है। तो उसका जो इम्पैक्ट आया है, मुझे लगता है कि ये हुकूमत अपने इस स्टांस से यू टर्न ले जाएगी। हो सकता है कि ये घबरा जाए और ये वापस कहें कि नहीं जी, ये इस तरह से नहीं रिपोर्टिंग हो सकती है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत आ रहा है। और सर्टनली जब वो इम्पैक्ट आता है इमरान खान साहब के एक जुमले का, तो वो और कोई सियासी जमात जो है वो जलसा जुलूस भी कर दे तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा जितना इमरान खान के जेल में बैठे एक जुमले की रिपोर्टिंग का आ रहा है अडियाला से। तो इमरान खान के जो सियासी हरीफ हैं उनको सर्टनली ये बात बहुत चुभेगी, मियां नवाज शरीफ को ये बात बहुत चुभेगी कि मैं किधर लंदन से 4 साल बाद वापस आ ही गया हूँ और मैंने बेड़ा उठाया अब इस मुल्क का, तो मेरा इम्पैक्ट नहीं आ रहा। लेकिन इमरान खान जो कि जेल में जिसका होना ज़रूरी था बकौल उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड की डेफिनेशन के, उसके एक जुमले की रिपोर्टिंग का ये इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है? हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ को इसके ऊपर इतरा हो नहीं सकता, सर्टनली होगा। अब किस हद तक उस चीज़ को ऑनर किया जाता है वो एक अलग बात है। निगरान हुकूमत और फिर बाकी जितने मामलात हैं, बीच में अदालत का रोल है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आ चुका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, तो उसको पॉसिबल किस हद तक बनाया जा सकता है वो एक अलग बहस है। लेकिन सर्टनली मुझे लगता है कि इस चीज़ को भी दोबारा वापस ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी कि ये चीज़ इस तरह से ना हो कि इमरान खान के बयानात जो है इनको रिपोर्ट किया जाए और उसके बाद फिर ये पूरा एक माहौल बन जाए इमरान खान के हवाले से या पीटीआई के हवाले से। तो एक तो ये है जी आज की बहुत अहम खबर जो आप लोगों से शेयर करनी थी। दूसरी खबर ये है कि इंतखाबात के हवाले से आपको पता है कि अक्सर बात होती है, तो इंतखाबात में जो फंड्स हैं वो तकरीबन कोई 42 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए थे इंतखाबात के लिए हुकूमत की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देने थे। जस्ट इमेजिन 42 बिलियन। अब आप सोचें कि ये कितनी अहम एक्टिविटी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एहसान चढ़ा रहा है ना इस कौम के ऊपर फाइनली इवेंचुअली कि जी 8 फरवरी को इंतखाबात कराने जा रहे हैं हम, ये 42 अरब रुपए मिले हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ या मिलने हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंतखाबात कराने के लिए। इट इज़ सच एन एक्सपेंसिव एक्सरसाइज। और क्यों ये एक्सपेंसिव एक्सरसाइज टैक्स पेयर के पैसे से होती है? क्यों? क्योंकि जमहूरियत और राइट टू एक्सरसाइज ऑफ राइट टू वोट जो है उसको एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जमहूरियत का अहम जुज़ है। ठीक है, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स जो है इन्होंने कोई एहसान नहीं करना इस मुल्क के ऊपर। 42 अरब रुपया दिया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शंस कराने के लिए, और ये एक्सपेंस है इंतखाबात का। अब इतना ज़्यादा एक्सपेंस, इतना ज़्यादा खर्चा एक गरीब कौम जिसके अंदर आपको पता है कि इस वक्त गुर्बत है, बेरोज़गारी है और बहुत सारे मसाइल हैं, एजुकेशन हेल्थ की फैसिलिटीज़ पूरी नहीं है, वो अगर 42 बिलियन लगा रही है इलेक्शंस के ऊपर तो एटलीस्ट वो डिज़र्व करती है कि 42 बिलियन के नतीजे में एक साफ शफाफ इलेक्शन मिले उस कौम को। लेकिन जो हालात हैं बदकिस्मती से वो इतने बुरे हैं साफ शफाफ इंतखाबात के हवाले से कि दूर दूर तक उसका इम्कान नज़र नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल खबर यह है कि 42 अरब जो मुख्तस किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि उसमें से 10 अरब दे दिया गया है, बाकी पेमेंट रुकी हुई है, हमें बाकी पैसे दें ताकि हम इंतखाबात जो है वो करवा सकें। और फौरी तौर पर मज़ीद 17 अरब रुपए की इंस्टॉलमेंट दरकार है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को
तो 42 में से 10 जा चुका है, 17 और मांग रहे हैं, तो वो तकरीबन हो जाएगा जी 27, और बाकी पैसे जो हैं वो आने वाले टाइम पे उनको मिलेंगे इंतखाबात कराने के लिए। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इलेक्शन कितना महंगा पड़ता है, और पाकिस्तान का जो आम शहरी है जो टैक्स देता है, ये उसके पैसे से 42 अरब रुपया जो है वो इंतखाबात पे लगता है, और उसके बाद भी उस पर इतने ड्रामे हो, इतनी मतलब कि वो 100 किस्म की ये जो हरकतें होती हैं, धांधली होती है जो ये हो, तो वो सर्टनली बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है और अनफॉर्चुनेट है। आखिरी खबर आपको दें इस हवाले से जी के ये जो है 190 मिलियन पाउंड के केस के हवाले से, 190 मिलियन पाउंड शहजाद अकबर, मलिक रियाज, जुल्फी बुखारी, अली रियाज फरागोगी, इन सब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, और ये लोग जो हैं इनको तलब किया गया अदालत की तरफ से 190 मिलियन पाउंड में। तो ये मामला भी अडियाला जेल में चल रहा है, और इसकी भी समाअत आगे जल्द होने वाली और जल्द होगी दोबारा चंद दिनों में, और इसमें फिर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी शेयर करेंगे। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।